सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि गोकुल में आए शिव नारी बनके। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप महादेव के शिव शिष्य हैं, महादेव के भक्त हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी हम महादेव का कथा डालें, शिव चर्चा कथा आप लोगों के पास आसानी से जाए और आप लोग रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके। और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। गुरु भाई बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि महादेव के जो भक्त हैं, शिव शिष्य हैं, उनके पास आसानी से ये वीडियो पहुंचता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात थी कि मैया पार्वती पहन ओढ़ के जेवर और नया कपड़ा पहन के तैयार हो जाती हैं। अब देव के देव महादेव जब देखते हैं कि मैया देवी पार्वती सज धज के कहाँ जा रही हैं, तब पूछते हैं देवी पार्वती से कि है देवी पार्वती, आप जा कहाँ रही हैं? इतना तो आप, जितना आज सजी धजी हैं, इतना तो आप हमारी शादी के दिन भी इतना नहीं सजी धजी थी। तब कहती हैं मैया पार्वती महादेव से कि प्रभु, आज मैं जा रही हूँ कृष्ण जी के रासलीला में गोकुल। अब जब रासलीला का बात जब सुनते हैं महादेव, अब उनसे रहा नहीं जाता है। कहते हैं मैया पार्वती से कि हे देवी पार्वती, आप हमें भी साथ ले चलिए। तब कहती है मैया पार्वती कि मैं आपको स्वामी कैसे लेके जा सकती हूँ, वहाँ पे सब गोपियाँ होंगी और आदमी में सिर्फ एक कृष्ण जी रहते हैं, वहाँ पे मैं आपको लेकर नहीं जा सकती हूँ। तब महादेव कहते हैं मैया पार्वती से कि हे देवी पार्वती, आप इतना पहन ओढ़ के जा रही हैं, सज धज के जा रही हैं, रास्ते में कोई राक्षस दानव कभी कोई आप पे हमला ना कर दे, आप हमें साथ लेकर चलिए। आप हमें साथ लेकर चलेंगे, मैं आपका रक्षा करूँगा। तब कहती है मैया पार्वती कि मैं खुद आदि शक्ति हूँ, मुझे कोई मेरे ऊपर हमला कैसे कर सकता है, से मैं आपको लेकर नहीं जा सकती हूँ। फिर कहते हैं महादेव कि जिस तरह से आप नारी बन गई हैं, तो मुझे भी नारी के जैसे सजा धजा दीजिए और अपने साथ लेकर चलिए। ऐसा सजाइए, ऐसा मुझे रूप दे दीजिए कि कोई मुझे वहाँ पे गोकुल में पहचान ना पाए। अब बार बार महादेव के आग्रह करने पे अब मैया पार्वती मान जाती हैं और महादेव को खूब बढ़िया सा गजरा जूरा लगा देती हैं और नाक को कहती हैं साड़ी पहना देती हैं और कहती हैं कि नाक को बढ़िया से छुपा लीजिए और जैसे मैं कहूँगी वैसे आप कीजिएगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव नारी बन के तैयार हो जाते हैं, उनको सजा धजा के एकदम नारी रूप दे देती है मैया पार्वती और क्या करती हैं कि थोड़ा सा घूंघट भी डाल देती हैं उनके मुंह पे महादेव के और लेके साथ में चली जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अलग माहौल होता है और गोकुल में अलग माहौल होता है, वहाँ पे रासलीला होने लगता है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब मैया पार्वती और देव के देव महादेव गोकुल में पहुँचते हैं, तो अब क्या होता है कि अब इनको 2-4 कदम की दूरी पे एक पेड़ था, वही पेड़ के पास मैया पार्वती महादेव को कोई पहचान ना पाए और वहाँ पे खड़ी कर देती है पेड़ के पास। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, और
अपने मैया पार्वती आगे बढ़ने लगती हैं। तब कृष्ण भगवान पूछते हैं कि हे देवी मैया पार्वती, आप अकेले या आपके साथ कौन है? तब मैया पार्वती बताती हैं कि ये मेरी सहेली है। तो कहते हैं कृष्ण भगवान की अपनी सहेली को भी रासलीला में ले आइए। तो कहती है मैया पार्वती कि नहीं, मेरी सहेली रासलीला में नहीं आएगी। से मेरी सहेली बहुत शर्मीली है, बहुत शर्माती है, वो रासलीला में नहीं आएगी। तब गुरु भाई बहन आप लोग तो जानते हैं कृष्ण भगवान के सुरीली जो बांसुरी की आवाज होती है उस पे सब मदहोश हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब कृष्ण भगवान क्या देखते हैं, गौर से जो देखते हैं, जो मैया पार्वती के साथ नारी बन के गए थे महादेव, तो क्या देखते हैं क्या वो तो सबसे लंबे हैं सब नारियों में। अब देखते हैं गौर से कृष्ण भगवान, तो देखते हैं कि पैर में भस्म लगा हुआ है। अब गले में देखते हैं गौर से, तो उसमें नाग फुफारा मार रहा है, फोई फोई कर रहा है। अब कृष्ण भगवान को समझते देर नहीं लगता है कि ये कोई और नहीं देव के देव महादेव हैं। तब कृष्ण भगवान सोचते हैं कि ऐसे तो ये अपना रूप दिखाएंगे नहीं। अब वहां पे रासलीला छिड़ जाता है गुरु भाई बहन, रासलीला होने लगता है और जो कृष्ण भगवान थे ऐसा बांसुरी का धुन बजाते हैं, ऐसा बांसुरी का धुन बजाते हैं कि बांसुरी का धुन सुन के महादेव उसी बांसुरी के धुन में मोहित हो जाते हैं और लगते हैं अपना शुद्ध बुद्ध सब खो देते हैं, लगते हैं नाचने, लगते हैं नाचने। सब गोपी गोपियाँ मैया पार्वती इधर राधा कृष्ण लगते हैं नाचने, नाचते 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 इतना बांसुरी के सुरीला आवाज में जब कृष्ण भगवान अपना बांसुरी के धुन बंद करते हैं, उसी समय महादेव वहीं पे उनका कदम रुक जाता है, नाचते नाचते रुक जाते हैं। जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके मुंह पे जो पल्लू था, जो साड़ी पहन रखे थे, वो उनके शरीर से हट गया है। जो बालों में गजरा लगा हुआ था वो भी हट गया है, वो भी गिर गया है। अब जब देखते हैं कृष्ण भगवान और महादेव, तो अब महादेव शर्मा जाते हैं। अब वहाँ पे अब दोनों आमने सामने जब एक दूसरे को देखते हैं, तब कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि हमारे रासलीला में आप देव के देव महादेव। तब कहते हैं कि क्या करूं, देवी पार्वती आई थी तो मैं भी उनके साथ उनके रक्षा करने आ गया था। अब वहाँ पे जितना गोपियाँ थी, अब रासलीला दोनों के साथ, इधर महादेव मैया पार्वती के साथ और राधा कृष्ण दोनों साथ में मिलकर रासलीला करते हैं। करने के बाद फिर वहाँ से मैया पार्वती महादेव कैलाश पर्वत को चले जाते हैं और उसके बाद गुरु भाई बहन इधर राधा कृष्ण वो भी अपने नगर को चले जाते हैं। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।